हेलो दोस्तों, मैं हूं शिरीष और आप देख रहे हैं बोनसाई एंड गार्डनिंग जोन। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप गमले में मोरिंगा या ड्रमस्टिक का पौधा लगाकर ढेर सारी ड्रमस्टिक यानी सहजन की फली घर पर ही उगा सकते हैं। किस तरह से आप इसे बीज से, नर्सरी प्लांट से या कटिंग से बड़ी आसानी से उगाकर गमले में भी ढेर सारी ड्रमस्टिक उगा सकते हैं। कैसे मोरिंगा प्लांट की देखभाल की जाती है, किस तरह की खाद इसको दी जाती है, इसकी मिट्टी किस तरह से बनाई जाती है, बीज लगाने से लेकर फलियां आने तक पूरे 2 साल के ग्रोथ अपडेट्स के साथ। वीडियो के आखिर में मैं आपको मोरिंगा के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बड़े पेड़ों पर इस तरह की लंबी लंबी फलियां तो आपने लगी हुई देखी होंगी। इस पेड़ को मोरिंगा, ड्रमस्टिक, सहजन या मुनगा भी कहते हैं। आपके स्टेट में से क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके बताना। आप सहजन को अपने घर पर बड़े गमले में भी बहुत ही आसानी से लगभग 0 मेंटेनेंस प्लांट की तरह उगा सकते हैं। इसे उगाने के लिए आप सीड स्टोर से इसके बीज भी ला सकते हैं। आपके आसपास की नर्सरी में इसका छोटा पौधा भी 150 रुपए में आसानी से मिल सकता है। अगर आपके घर के आसपास कहीं सहजन का पेड़ हो तो उस पर सूखी फलियां भी लगी होती हैं, जिनमें से इस तरह के ढेर सारे सूखे बीज निकलते हैं। इसकी कटिंग भी बड़ी आसानी से ग्रो हो जाती है, जिसे मैं वीडियो में आगे ग्रो करके दिखाऊंगा। बीज से ड्रमस्टिक प्लांट उगाने के लिए इन्हें पानी में 24 घंटे के लिए भिगोकर रख दीजिए। इससे जर्मिनेशन काफी जल्दी होगा। अगले दिन बीज नरम हो चुके हैं और लगाए जाने के लिए तैयार हैं। जो बीज ऊपर तैर रहे हैं उन्हें हटा दीजिए, क्योंकि वो जर्मिनेट नहीं होंगे। बेहतर जर्मिनेशन और अच्छी रूट ग्रोथ के लिए 50% वर्मी कंपोस्ट और 50% कोकोपीट मिलाकर ड्रेनेज होल्स वाले किसी शैलो पॉट में भर लीजिए। अब बीजों को आधे इंच गहराई पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगा दीजिए। बीज लगाने के बाद इसमें अच्छी तरह से पानी दीजिए। अगली बार पानी तभी देना है जब छूने पर मिट्टी हल्की सूखी महसूस हो। इसमें ज्यादा पानी नहीं देना है, वरना बीज गल सकते हैं। जर्मिनेशन तक इसे ऐसी जगह रखिए जहां पर इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो। 10 दिनों बाद बीज जर्मिनेट हो गए हैं। सभी सीडलिंग्स पर 4-5 ट्रू लीव्स आ चुकी हैं और अब ड्रमस्टिक के छोटे छोटे पौधे गमले में लगाए जाने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, ड्रमस्टिक के पौधे को गमले में अच्छी तरह से फलने फूलने और फलियां देने के लिए बड़ा पॉट चाहिए। अगर आप इसे छोटे पॉट में उगाएंगे तो पौधा तो उगेगा, पर इसमें फ्रूटिंग नहीं होगी, क्योंकि इसकी जड़ें काफी ज्यादा फैलती हैं और उन्हें अच्छी ग्रोथ के लिए ज्यादा मिट्टी की जरूरत होती है। मैं ये 18 इंच का मिट्टी का गमला ले रहा हूं। मेक श्योर कि गमले में 2-3 ड्रेनेज होल जरूर हों। गमले में सबसे नीचे नारियल के फाइबर डालकर ऊपर छोटे कंकरों से पतली लेयर बनाएं। इससे पानी का ड्रेनेज बहुत अच्छा रहेगा। मोरिंगा, ड्रमस्टिक या सहजन का पेड़ किसी भी तरह की मिट्टी में आसानी से उग जाता है, पर गमले में पौधे को अच्छी तरह से ग्रोथ करने और फलने फूलने के लिए ऐसी मिट्टी की जरूरत होती है जिसमें पानी बिल्कुल न रुके। इस तरह की मिट्टी बनाने के लिए आपको चाहिए बराबर क्वांटिटी में गार्डन सॉइल, वर्मी कंपोस्ट और रिवर सैंड। गमले में मिट्टी भरकर पौधा लगा दीजिए और गमले को ऐसी जगह रखिए जहां इसे सुबह की 3-4 घंटे की धूप मिल सके, बाकी समय ये शेड में रहे। 3 महीने बाद पौधा लगभग 1 फीट ऊंचा हो गया है। अब इसे फुल सनलाइट में रखना है, क्योंकि मोरिंगा को दिन भर की धूप चाहिए। इस स्टेज पर हम इसमें खाद देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ड्रमस्टिक काफी लो मेंटेनेंस पेड़ है, इसलिए इसे बार बार फर्टिलाइजर देने की जरूरत नहीं होती। बस हर 3 महीने में एक बार 3-4 मुट्ठी अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट गमले में डालकर गमले के ऊपर की मिट्टी को इस तरह से खोदकर लूज कर लीजिए। पौधा अब 6 महीने का हो गया है और 4-4.5 फीट ऊंचा हो गया है। ये इसी तरह से लंबा होता चला जाएगा। इसका तना मोटा करने और इसकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए इसे ऊपर से इस तरह से शार्प कटर से काट देते हैं।
ऐसा करने से इसके आसपास से साइड ब्रांचेस निकलेंगी और पौधा घना होगा और जल्दी फ्लावरिंग शुरू करेगा। पौधा अब लगभग 1.5 साल का हो गया है। इसका तना काफी मोटा हो गया है और इसमें फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं जहां से हमने इसे काटा था इसके आसपास से ढेर सारी नई नई ब्रांचेस निकल आई हैं और इसमें फूल भी आने लगे हैं। हालांकि बीज से उगाए गए ज्यादातर पौधों में पहली फ्लावरिंग में फल नहीं आते, इसलिए ये सारे फूल गिर जाएंगे और अगली बार की फ्लावरिंग में फलियां आएंगी। इस स्टेज पर एक बार फिर इसमें ऑर्गेनिक खाद दीजिए। आज 5 फरवरी है। बीज से उगाया हमारा ड्रम स्टिक का पेड़ अब 2 साल का हो गया है और इसमें दूसरी बार की फ्लावरिंग शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं कुछ फूलों में छोटी छोटी ड्रम स्टिक की फलियां दिखने भी लगी हैं। 10 दिनों बाद ड्रम स्टिक लंबी होने लगी है। दोस्तों, आज है 3 मार्च। अभी भी पौधे में ढेर सारे फूल आ रहे हैं और ड्रम स्टिक की फलियां भी लंबी हो गई हैं। 15-20 दिनों में ये हार्वेस्ट करने लायक मैच्योर हो जाएंगी और बाकी फूलों में भी ड्रम स्टिक आने लगेंगी। ड्रम स्टिक को ज्यादा समय तक पेड़ पर नहीं लगे रहने देना चाहिए, क्योंकि ज्यादा मोटा हो जाने पर बीज बड़े हो जाते हैं और इसमें लंबे लंबे रेशे बन जाते हैं। अगले साल तक पेड़ और भी बुशी हो जाएगा और इसमें ढेर सारी ड्रम स्टिक आएंगी। फरवरी से लेकर मार्च अप्रैल तक ड्रम स्टिक का पीक फ्रूटिंग सीजन रहता है। इस समय बड़े पेड़ों पर से सारे पत्ते गिर जाते हैं और ड्रम स्टिक की फलियां ही फलियां दिखाई देती हैं। सहजन का पेड़ कटिंग से भी बहुत ही आसानी से उग जाता है। फरवरी मार्च का महीना और बरसात का मौसम इसको कटिंग से लगाने के लिए बेस्ट टाइम होता है। कटिंग के लिए पतली हरी ब्रांच काम नहीं आती। आपको इसके लिए पुरानी मैच्योर्ड ब्रांच की जरूरत होगी। लगभग अंगूठे के बराबर की मोटाई और 8-10 इंच लंबी ब्रांच को काट लीजिए। मिट्टी और वर्मी कंपोस्ट को बराबर क्वांटिटी में मिलाकर पॉट में भर लीजिए। कलम को 3-4 इंच गहराई तक लगा दीजिए। इसमें अच्छी तरह से पानी देकर छायादार जगह पर रखिए। मिट्टी हल्की सी सूखने के बाद ही अगली बार इसमें पानी देना है, वरना कटिंग खराब हो जाएगी। कलम लगाने के 18 दिन बाद इसमें नई ग्रोथ निकल आई है। अब इसे ऐसी जगह पर रखना है जहां इस पर सुबह की धूप पड़े। 27 दिनों बाद नई शूट्स ने ग्रोथ पकड़ ली है और ढेर सारी पत्तियां भी निकल आई हैं। इसका मतलब मिट्टी के नीचे अच्छी तरह से रूट ग्रोथ हो रही है और कटिंग सेटल हो गई है। अब अगले 1 और महीने इसे सेमी शेड एरिया में रखना है। इसके बाद इसे पूरी धूप में शिफ्ट करेंगे। 2-3 साल बाद जब सहजन का पेड़ बड़ा हो जाएगा तो रूट्स गमले को पूरी तरह से कवर कर लेंगी और रूट्स बाउंड होने के कारण पेड़ की ग्रोथ रुक जाती है। ऐसे में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी बहुत कम होती है। इसलिए हर 2-3 साल में इस तरह के बड़े गमले में पौधे को रिपोर्ट करना चाहिए। रूट ग्रोथ बढ़ाने के लिए हर साल पुरानी मिट्टी को रिचार्ज भी करना चाहिए। रिचार्ज करने के लिए गमले के ऊपर से 3-4 इंच की मिट्टी को इस तरह से हटा लीजिए। बराबर क्वांटिटी में नई मिट्टी और वर्मी कंपोस्ट या पुरानी गोबर खाद मिलाकर गमले को दोबारा भर लीजिए। इससे नई हेल्दी रूट्स निकल कर आने लगती हैं और पेड़ की ग्रोथ बूस्ट होती है। इसे केमिकल या सिंथेटिक फर्टिलाइजर देने की जरूरत नहीं, बस 3 महीने में एक बार गोबर की खाद या ऑर्गेनिक कंपोस्ट दीजिए। ये मजे से ग्रो करता रहेगा। इसे कम पानी की जरूरत होती है। यह ड्रॉट टॉलरेंट पौधा है, इसलिए इसे ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करना है, वरना इसकी जड़ें गलने के चांसेस होते हैं। दोस्तों, मोरिंगा जीरो मेंटेनेंस प्लांट इसलिए भी है क्योंकि इसमें बीमारियां शायद ही कभी लगती हैं। कॉमन पेस्ट भी इस पौधे पर नहीं लगते क्योंकि ये अपने आप में ही पेस्ट रेजिस्टेंस होता है। इनफैक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाले कई किसान तो मोरिंगा की पत्तियों को उबालकर उस पानी को फसलों में कीड़ों की रोकथाम और उसे लिक्विड फर्टिलाइजर की तरह भी स्प्रे करते। दोस्तों, मोरिंगा के पेड़ की पत्तियां, फलियां, बीज, फूल, छाल सब ढेर सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होता है और कई तरह की दवाएं बनाने में भी काम आता है। ड्रमस्टिक दुनिया के सबसे ज्यादा हाई न्यूट्रिशन वैल्यू वाले सुपर फूड्स में से एक है। इसके हेल्थ बेनिफिट्स को जानने के बाद बाजार में मोरिंगा एक्सट्रैक्ट, मोरिंगा जूस, लीफ पाउडर, मोरिंगा ऑयल, मोरिंगा टैबलेट जैसे और भी कई प्रोडक्ट्स काफी फेमस हो रहे हैं। भारत समेत पूरे एशिया में ड्रमस्टिक के पत्तों और फलियों की सब्जी को बहुत ही शौक से खाया जाता है। साउथ इंडियन डिशेस जैसे सांबर और रसम में भी ड्रमस्टिक डाली जाती है। मोरिंगा एक ऐसा पौधा है जो
कई हेल्थ बेनिफिट्स से भरपूर है। इसमें विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं जो बीमारियों से बचाव के में मदद करते हैं। इसे अपनी डाइट में शामिल करके आप अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। मोरिंगा इम्यूनिटी बढ़ाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो शरीर को फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से बचाते हैं, स्किन को हेल्दी बनाते हैं और रोग प्रतिरोधी क्षमता यानी इम्यूनिटी को भी मजबूत करते हैं। इसमें फाइबर होता है जो डाइजेशन को सुधारता है। इसमें आयरन भरपूर मात्रा में होता है जो खून की कमी दूर करता है। मोरिंगा में पॉलीफेनॉल नाम का एक कंपाउंड होता है जो लीवर को सेहतमंद रखता है। यह ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद करता है। मोरिंगा में कैल्शियम और फास्फोरस होता है जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। त्वचा के लिए भी यह फायदेमंद होता है। मोरिंगा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करता है जो दिल की बीमारियों के खतरे को भी कम करता है। अगर आप जमीन पर तेजी से बड़े होने वाले पेड़ों का प्लांटेशन करना चाहते हैं तो मोरिंगा ट्री सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है, क्योंकि ये ड्रॉट टॉलरेंट होता है और इसे पानी की बहुत कम जरूरत होती है। जमीन पर इसकी ग्रोथ बहुत तेजी से होती है और 3-4 साल में ही छोटे पौधे बड़े पेड़ बन जाते हैं। तो फिर देर किस बात की, इस वीडियो की मदद से आप भी अपने घर पर ढेर सारी खूबियों से भरे इस कमाल के लो मेंटेनेंस पेड़ को लगा सकते हैं और घर की उगाई हुई ताजी ड्रम स्टिक फलियों का मजा ले सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप ऑन गार्डनिंग।